Good morning class 9, this is Kiran and today we will start the theorems of unit 8. यूनिट 8 के हम थ्योरम स्टार्ट कर रहे हैं जिनका हम क्वेश्चन प्रूव करने में यूज करेंगे। इन थ्योरम को प्रूव करने के लिए जो हमने रिजल्ट यूज करने हैं वो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किए थे। ठीक है, तो थ्योरम 1 जो है हमारी वो कह रहा है अ डायगोनल। थ्योरम 8.1 हम पहले कर रहे हैं डिस्कस। थ्योरम 8.1 स्टेटमेंट इज अ डायगोनल of a parallelogram divides it in two congruent triangles. मतलब एक पैरेललोग्राम आपको गिवन है। इस स्टेटमेंट का अगर हम मीनिंग समझे तो वी आर गिवन अ पैरेललोग्राम, हमें प्रूव करना है उसका एक डायगोनल। एक पैरेललोग्राम हम बनाएंगे, उसमें डायगोनल बनाएंगे। तो लेट कर लेती हूँ मैं एक पैरेललोग्राम लेट कर लेती हूँ ABCD। ABCD मेरे पास क्या है, एक पैरेललोग्राम है। इसका एक डायगोनल, कोई भी एक डायगोनल, मैं अपनी मर्जी से क्या एक डायगोनल बना दिया A to C। B2D भी बना सकती हूँ। अपोजिट वर्टेक्स को मिलाने वाली लाइन को डायगोनल बोलते हैं, नाम सबको पता है। उसका कोई भी एक डायगोनल बनाना है। इस फिगर के दो डायगोनल से A से C और B से D, वो हमारी मर्जी कोई भी एक डायगोनल ले सकते हैं, दूसरे के लिए अपने आप प्रूव हो जाएगा वो। डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। अब मैंने एक डायगोनल बनाया है AC, तो मैं ध्यान से देखूं तो मेरे पास दो ट्रायंगल तो बन गई, ADC एंड CBA। दो ट्रायंगल तो बन गई, एक ये वाली एक ये वाली। कह रहा है प्रूव करो ये दोनों ट्रायंगल क्या होनी चाहिए, कॉन्ग्रुएंट होनी चाहिए। तो इसको मुझे प्रूव करना है थ्योरम। तो हमारा सबसे पहला स्टेप लिखा जाता है गिवन। क्या गिवन है हमें यहाँ पर? गिवन है ABCD इज अ पैरेललोग्राम, कि ABCD एक पैरेललोग्राम है, कोमा AC उसका क्या है, डायगोनल। कि ये मुझे अभी गिवन है, मुझे प्रूव क्या करना है, टू प्रूव। जब भी हम थ्योरम्स करते हैं, प्रूफ वाले क्वेश्चन करते हैं, तो हम ये गिवन टू प्रूफ जरूर लिखते हैं, है ना। उससे क्या हमें आइडिया हो जाता है क्या क्या चीज हम यूज कर सकते हैं और क्या हमें लास्ट में पहुंचना क्या है, करना क्या है। टू प्रूव है हमारे पास ADC ट्रायंगल जो है उसे कॉन्ग्रुएंट दिखाना है मुझे ट्रायंगल CBA के। अब आप कहोगे ADC लिखा, ABC क्यों नहीं लिखा पैरेललोग्राम में? क्योंकि ये साइड इसके पैरेलल है और ये साइड इसके पैरेलल है, तो इसमें मैंने AD पहली लाइन लिखी है। तो AD के पैरेलल क्योंकि CB आती है, तो CB वाला मुझे पहले आना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ लिखा है CB। ठीक है, BCA क्यों नहीं लिखा? अब CB लिखो या BC लिखो, बात तो एक ही है। तो यहाँ देखो हम क्या कह रहे हैं, एक पैरेललोग्राम ADC, ट्रायंगल ADC का मतलब है पहले A से D, फिर D से C, फिर C से A। यही ट्रायंगल ADC का मीनिंग है ना। तो यहाँ पर मैं कह रही हूँ ट्रायंगल CBA। ADC में देख रही हूँ मैं, पहले पैरेललोग्राम की एक साइड है, फिर दूसरी साइड, फिर डायगोनल पर है। इसके अकॉर्डिंग भी दूसरे ट्रायंगल जो हम लिख रहे हैं उसमें भी यही होना चाहिए, पहले साइड, फिर डायगोनल। मैं अगर जैसे CBA लिखा है तो पहले साइड जो इसके पैरेलल है, फिर दूसरी साइड के पैरेलल BA, फिर मेरे पास डायगोनल। इसलिए मैं CBA लिख रही हूँ। BCA लिखूं अगर मैं तो पहले एक साइड हो जाएगी, फिर डायगोनल हो जाएगा, फिर साइड हो जाएगी, लेकिन इसके अकॉर्डिंग मुझे लेना है साइड साइड देन डायगोनल। ठीक है, दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग हियर CBA। ये हमने कॉन्ग्रुएंसी सीखी थी, तब हमने ये लिखना सीखा था। ठीक है, ये मुझे प्रूव करना है, तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ हमारा प्रूफ करना है। ध्यान से देखो, यहाँ पर आपको जो हमने पैरेलल लाइंस वाला डिस्कस किया है ना, वो यूज करते हैं। क्योंकि पैरेललोग्राम है तो DC जो लाइन है वो AB के पैरेलल है, और AC इसके अंदर क्या जा रही है, एक ट्रांसवर्सल जा रही है ना। ये यहां तक ही है ना, यस और नो। अब इस केस में ध्यान से देखोगे अगर आप, तो ये वाला एंगल बन रहा है मेरे पास इधर से, ये वाला एंगल, इसको अगर मैं एंगल 1 नाम दूं, इस फिगर के अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग ये वाला एंगल, यहाँ पर ये वाला एंगल, दो एंगल बन रहे हैं इस ट्रांसवर्सल के अकॉर्डिंग। अब क्योंकि ये दोनों लाइनें
पैरेलल है तो ये वाला पेयर अल्टरनेट का है ना, तो पैरेलल होते ही मैंने कहा था वो 10 चीजें अपने आप ट्रू हो जाती है, 10 में से ये एक चीज है। तो मैं लिख सकती हूँ सिंस डीसी लाइन जो है वो पैरेलल है AB के, दिस इम्प्लाई एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल है। यहाँ पर आप ये भी बताओगे AC जिसके केस में ट्रांसवर्सल है, क्यों? अल्टरनेट पेयर। अब ये मैंने ली थी AB और CD लाइन, अगर मैं ये दो लाइनें लूं, इस केस में ये डायगोनल जा रही है, ये ट्रांसवर्सल जा रही है, इसमें अब ध्यान से देखो, ये वाला एंगल है ना और ये वाला एंगल, ये दोनों आपस में अल्टरनेट का पेयर बना रहे हैं, पेयर तो 100% श्योर है। अब क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है तो ये पेयर आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पर सेम वही हमने लिखनी है, ऑल्सो AD लाइन इज पैरेलल टू BC लाइन, कोमा AC जो है वो ट्रांसवर्सल है, दिस इम्प्लाई एंगल 3 इक्वल एंगल 4, इनको नाम दे दो 3 इक्वल 4। यहाँ पर भी आप लिखोगे अल्टरनेट पेयर, ठीक है। ये मैंने पैरेलल गिवन था उनसे यूज कर लिया, क्लियर। इसके बाद क्या है, मैंने ये दोनों ट्राइंगल को क्या करना है? कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है तो मैं जो दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करनी है वो ले रही हूँ, ट्राइंगल ADC एंड ट्राइंगल CBA। कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है तो कोई 3 पार्ट्स इक्वल दिखाने होंगे, वो 4 जो कंडीशन हमने डिस्कस की थी उसमें से। तो यहाँ क्या, दो चीजें, दो एंगल आपको इक्वल दिख रहे हैं, इसका ये वाला एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, एंड जो बीच वाली साइड है वो कॉमन है। यहाँ मैं लिख रही हूँ एंगल 1 इक्वल एंगल 2, एंगल 3 इक्वल एंगल 4, ये अल्टरनेट पेयर हो गए, एंड AC साइड इक्वल AC साइड, ये आपकी क्या हो गई? कॉमन हो गई। तो दिस इंप्लाई करके 3 चीजें आ गई, एंगल है, साइड है, और दोनों एंगल के बीच की साइड है। तो दिस इंप्लाई बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल, ट्रायंगल ADC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CBA। ये हमारी फर्स्ट थ्योरम प्रूव हो गई, गिवन टू प्रूफ सब कुछ कर दिया हमने, ठीक है। आगे की जो थ्योरम्स हैं उन सब में यही कंसेप्ट हमारा चलना है। तो जैसे मैं आपको बता देती हूँ थोड़ा सा, थ्योरम 8.2 जो है, इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल, कि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स मुझे इक्वल दिखानी है। अब देखो इसी थ्योरम के आगे करना है, इतना तो हमें करना ही है। 8.2 थ्योरम में सिर्फ स्टेटमेंट चेंज हो जाएगी हमारी, गिवन रहेगा यही टू प्रूव में आपको ये दिखाना होगा, टू प्रूव में आपको लिखना होगा, ये नहीं, इसमें टू प्रूव में हमें दिखाना है AB इक्वल CD कोमा AD इक्वल CB। ये मुझे टू प्रूव में यहाँ आ जाएगा, 8.2 थ्योरम है जो उसमें ये हो जाएगा, एंड प्रूफ में इतना हमारा चलेगा, सेम टू सेम यहाँ तक हमें करना है। हमारी स्टेटमेंट चेंज होगी और टू प्रूफ चेंज होगा, ठीक है, और चीज हमारी सेम है, इतना हम करेंगे। कह रहा है प्रूव, हमें ये प्रूव करना है AB इक्वल CD एंड AD इक्वल CB। अब मैंने आपको कहा था दो ट्रायंगल कोंग्रुएंट हो जाए तो बाकी के बचे हुए तीनों पार्ट्स अपने आप करल CP/CT से क्या हो जाते हैं? इक्वल हो जाते हैं। तो ये दोनों ट्रायंगल कोंग्रुएंट प्रूव हो गए, है ना। ये 8.2 थ्योरम में अलग से करोगे, 8.1 थ्योरम में इतना हो गया, 8.2 थ्योरम में स्टेटमेंट डालोगे, गिवन डालोगे, टू प्रूफ डालोगे, देन ये प्रूफ होगा। नेक्स्ट उसके बाद में दिस इंप्लाई करके लिखेंगे हम AD इक्वल CB, AB इक्वल CD एंड नेक्स्ट एंगल D इक्वल एंगल B बाय CP/CT, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कोंग्रुएंट ट्रायंगल। लेकिन मुझे सिर्फ ये दोनों लेने थे, तीसरे का कोई काम नहीं है, लिख दिया, कोई गलत नहीं होगा। ये दो मुझे प्रूव करना था, वो मेरा प्रूव हो गया, हेंस प्रूव। क्लियर है। आगे जो 8.3 थ्योरम कह रहा है मैं आपको थोड़ा सा वर्बली बता देती हूँ, क्वेश्चन आप करोगे। वो कह रहा है इफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल देन इट इज अ पैरेललोग्राम। वो कह रहा है आप प्रूव करो। अब थ्योरम 8.2 में मैंने लेकर चली हूँ कि पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी। अब वो कह रहा है अपोजिट साइड इक्वल ले लो और प्रूव कर दो कि ये पैरेललोग्राम होगा, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे,
पहले आप थ्योरम की स्टेटमेंट लिखनी है, गिवन लिखना है, टू प्रूव लिखना है, ये सब चीजें आप अपने अकॉर्डिंग अपनी लैंग्वेज में लिखोगे। अब हमें प्रूव करना है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है। गिवन है अभी, गिवन में ये है कि ये एक क्वाड्रिलेटरल है सिंपल, जिसमें ये साइड इसके इक्वल है, ये दोनों साइड्स इक्वल है। ठीक है, हमें प्रूव करना है दिस ABCD क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए हम सेम स्टेप करेंगे, A से C को एक डायगोनल मिला देंगे। क्लियर? अब मुझे सेम वही कंडीशन, इन दोनों ट्रायंगल को कोंगुरेंट प्रूव करना है। अब कोंगुरेंट प्रूव करना है, अब कोंगुरेंसी यहाँ एंगल साइड एंगल से नहीं होगी। यहाँ ध्यान से देखो, इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, बीच वाली साइड कॉमन, तो तीनों साइड्स मेरे पास इक्वल हो गई। तो यहाँ आपका SSS रूल लगेगा, उसके थ्रू आपकी ट्रायंगल ADC जो है वो कोंगुरेंट हो जाएगी CBA के, हो जाएगी कोंगुरेंट। कोंगुरेंट होते ही मैंने कहा था बाकी के बचे हुए जो पार्ट्स हैं वो अपने आप क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अगर ये एंगल 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो और ये 5 है, ये 6 है बाय चांस। ठीक है, तो यहां से मेरा होगा ये वाला एंगल इसके इक्वल, C के करस्पॉन्डिंग A आ रहा है, तो एंगल 1 इक्वल एंगल 3 हो जाएगा। ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग देख रहे हैं आप, इस ट्रायंगल का ADC का एंगल A, ADC का एंगल A इस CBA के एंगल C के इक्वल है, इसमें C वाला 4 एंगल है, एंगल 2 इक्वल एंगल 4। ठीक है, एंड एंगल 5 इक्वल एंगल 6, ये तीनों मेरे बाय CPCT हो जाएगा। ठीक है, अब पैरेलल लाइंस में मैंने आपको बताया था जब हमें दो एंगल, अब जैसे ये आपकी ये वाली मैं लाइन लूँ, ये दो लाइनें हैं, ये ट्रांसवर्सल जा रही है, ये एंगल इसके इक्वल हो गया, एंगल 3 इक्वल एंगल 1 हो गया, है ना। तो ये अल्टरनेट का पेयर था जो इक्वल हो गया, तो आपका क्या हो जाएगा, ये दोनों लाइंस आपस में क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। ठीक है, तो यहां से मेरा हो जाएगा लाइन AB, सिंस एंगल 1 इक्वल एंगल 3, दिस इम्प्लाई साइड AB जो है डेट इज पैरेलल टू साइड CD। ठीक है, इसके बाद जो है हमारा सिंस एंगल 2 और एंगल 4 इक्वल है, इसके कंडीशन में आपका AD लाइन जो है वो पैरेलल हो जाएगी CB। तो दोनों अपोजिट साइड्स पैरेलल हो गई, तो आपकी क्या बन जाएगी, एक पैरेललोग्राम बन जाएगी। हेंस दिस इम्प्लाई ABCD इज अ पैरेललोग्राम। नेक्स्ट थ्योरम में कह रहा है इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट्स एंगल्स आर इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल दिखाना है, ये टोटल एंगल इसके इक्वल दिखाना है। तो ये भी आपका इसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन 1 के अकॉर्डिंग होगा, क्योंकि वो पैरेललोग्राम कह रहा है, तो आपकी मर्जी। अब हमने ये प्रूव कर दिया पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो ये दोनों ट्रायंगल को हम कोंगुरेंट प्रूव करेंगे, वो अब आपकी मर्जी है, एस रूल से करते हो या एंगल साइड एंगल रूल से करते हो, डेट इज अपॉन यू। कोंगुरेंट होते ही ये दोनों एंगल इक्वल आ गए, ये वाला इसके इक्वल आ जाएगा, है ना। लेकिन मुझे दोनों पेयर इक्वल प्रूव करने हैं, ये वाला भी इसके प्रूव करना है, तो सिमिलरली करके हम लिख सकते हैं एंगल A इक्वल एंगल C। ठीक है, नेक्स्ट में है इफ इन अ क्वाड्रिलेटरल ईच पेयर ऑफ अपोजिट्स एंगल्स आर इक्वल देन इट इज अ पैरेललोग्राम। अब यहाँ उल्टा प्रूव करना है हमें, कि हमने दिया तो ये हुआ था, पिछले क्वेश्चन में हमने प्रूव किया है पैरेललोग्राम है तो अपोजिट्स एंगल इक्वल होंगे, यहाँ वो कह रहा है अपोजिट एंगल इक्वल है, तो प्रूव करो ये पैरेललोग्राम होगी। तो इसमें वही करना है हमें, ये एंगल इसके इक्वल है, क्वाड्रिलेटरल है, जिसमें कह रहा है ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, कि ये एंगल इसके इक्वल है, एंड अगर मैं दूसरा डायगोनल बनाऊं, सॉरी पहले मैं क्वाड्रिलेटरल लेते हैं, ये एंगल इसके इक्वल है 1 2 के, ये एंगल इसके इक्वल है 3 4 के, देन कह रहा है प्रूव करो ये जो है आपकी पैरेललोग्राम बन जाएगी। ठीक है, ये फिगर नहीं, ये देखो, अब आप ध्यान से देखो, वर्बली बता रही हूँ, आप अपनी लैंग्वेज में लिखना। ABCD आपके पास एक क्या गिवन है,
क्वाड्रिलेटरल गिवन है इन विच दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस एंगल। ठीक है, तो यहाँ आप लिखोगे ABCD इज अ पैरेललोग्राम, एंगल 1 इक्वल एंगल 2, एंगल 3 इक्वल एंगल 4। ये चीजें आपको क्या है, गिवन है। अब मैं एंगल सम प्रॉपर्टी लगाऊं तो क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल्स का प्लस कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो यहाँ वैल्यू पुट कर दो, 1 इक्वल 2 है तो एंगल 2 प्लस एंगल 2, 3 इक्वल 4 है, 3 की जगह 4 पुट कर दिया क्योंकि दोनों सेम है। ठीक है, तो मेरे पास हो जाएगा 2 टाइम्स एंगल 2 प्लस एंगल 4, ये दोनों एंगल 2 टाइम्स आ रहे हैं, डेट इज इक्वल 360। डेट मीन्स एंगल 2 प्लस एंगल 4 इज 180 डिग्री। 2 प्लस 4 इज 180 डिग्री। दो लाइनें जा रही हैं, एक ट्रांसवर्सल है, को इंटीरियर एंगल्स का प्लस क्या आ गया है, 180 आ गया है। देन दैट वो उससे क्या इंप्लाई हो जाता है, ये दोनों लाइन पैरेलल हो जाएंगी। दिस इंप्लाई AB लाइन जो है वो CD के पैरेलल हो गई। अब नेक्स्ट में 1 की जगह मैंने 2 पुट किया था, यहाँ 2 की जगह आप 1 पुट कर दो। 1 और 3 का रिलेशन, 1 और 4 लेकर आना है हमें, तो 1 की जगह 1 रहने दो, 2 की जगह 1 पुट कर दिया। ठीक है, प्लस 3 की जगह 4 पुट कर दो। ठीक है, यहाँ पर ये चीज एज इट इज रहेगी, सिर्फ इसमें 2 की जगह 1 पुट कर दिया। दोनों सेम है, हमारी मर्जी, कुछ भी ले सकते हैं। तो एंगल 1 और एंगल 4 की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 180 आ जाएगी। तो एंगल 1 प्लस एंगल 4, दो लाइनें हैं जिसमें ट्रांसवर्सल जा रही है, इन दो एंगल्स का प्लस 180 हो गया, को इंटीरियर एंगल्स बन गए। तो इसका मतलब ये दोनों लाइन भी क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएगी। AD लाइन इज पैरेलल टू BC लाइन। ये दोनों पेयर अपोजिट्स लाइन के पैरेलल हो गए तो वो क्या बन जाती है, आपकी एक पैरेललोग्राम बन जाती है। दिस इंप्लाई ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं पैरेललोग्राम के डायगोनल्स। अब एक पैरेललोग्राम है आपके पास जिसके दोनों डायगोनल बनाने हैं हमें, वो कह रहा है बाइसेक्ट करते हैं, मतलब यहां से लेके यहां तक ये इक्वल है, मतलब टोटल अगर ये 16 है तो 8 यहाँ बचेगी, 8 यहाँ बचेगी, ये 14 है तो 7 यहाँ 7 यहाँ। मीन्स इन लैंग्वेज में बात करूं, ABCD आपके पास एक पैरेललोग्राम हो, ये पॉइंट O है तो हमें प्रूव करना है OA इक्वल OC एंड OD इक्वल OB। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम दो ट्राइंगल लेकर चलते हैं, ये और ये, फिर ये और ये लेंगे, फिर हम इनका कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे। ठीक है, जैसे अब क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेललोग्राम है, दोनों लाइन क्या है आपस में, क्या है, पैरेलल है। दैट दिस इंप्लाई ये एंगल जो है वो इसके इक्वल हो जाएगा, है ना, एंड ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। यस और नो, यस। इसके बाद अभी पैरेललोग्राम में हमने रिजल्ट यूज किया था कि अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, ये साइड इसके इक्वल होगी, तो आपका दोनों एंगल के बीच वाली साइड, तो एंगल साइड एंगल से ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट होगी। कर लोगे ये चीज प्रूव, है ना। प्रूव होते ही बाकी के जो बचे हुए पार्ट्स हैं वो बाय CP/CD प्रूव हो जाएंगे अपने आप। मीन्स OA जो है वो OC के इक्वल हो जाएगा, OB जो है वो OD के इक्वल हो जाएगा। यही मुझे प्रूव करना था। क्लियर है, ये दो छोटी ट्रायंगल लेंगे, इन्हें कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे। कैसे कॉन्ग्रुएंट होगा, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है इसलिए ये एंगल्स आपस में अल्टरनेट पेयर से इक्वल होंगे, ये दोनों अल्टरनेट से इक्वल होंगे। ये रिजल्ट होता ही है कि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो एंगल साइड एंगल रूल लगेगा और दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ। कॉन्ग्रुएंट होते ही बाय CP/CD ये पार्ट्स इक्वल हो जाएंगे। क्लियर है। 8.7 में आपको ये इक्वल गिवन है, आपको प्रूव करना है पैरेललोग्राम में। तो यहाँ ध्यान से देखना, ये साइड इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। ठीक है, वही हम दोनों ट्रायंगल लेंगे, दो साइड्स तो इक्वल गिवन है, ये एंगल जो है वो कैसे इक्वल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल से इक्वल है। तो यहाँ आपका रूल लग जाएगा SAS रूल। 8.7 थ्योरम में क्या रूल लग रहा है, SAS रूल। क्यों, क्योंकि ये साइड इसके इक्वल है, ट्रायंगल सेम लेनी है आपने, ये छोटे वाली ये छोटे वाली, ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल,
ये वाला एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के होगा इक्वल, क्यों? क्योंकि वो दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ठीक है। तो आपका SAS रूल लग जाएगा, दोनों ट्रायंगल कोंगुरेंट, कोंगुरेंट होते ही बाकी के पार्ट्स अपने आप इक्वल हो जाते हैं CPCT से। ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, ये एंगल इसके इक्वल है तो दोनों साइड्स पैरेलल, ये वाला एंगल इसके इक्वल है तो ये दोनों साइड्स पैरेलल, ठीक है। सॉरी, ये वाला एंगल, ये ट्रायंगल लेनी पड़ेगी आपको, ये एंगल, ये दोनों ट्रायंगल भी लेनी पड़ेगी, ये ट्रायंगल इसके, ये एंगल इसके कोंगुरेंट दिखाओगे तब ये दोनों ट्रायंगल, दोनों लाइन आपस में पैरेलल होगी, ठीक है। चाहे इक्वल लो चाहे सिमिलरली करके लिख देना, लेकिन क्लियर आपका हो जाएगा। क्लियर है? ऐसे आपको सारी थ्योरम्स करनी है और सारी थ्योरम्स आपको अपनी नोटबुक में क्लियरली लिखनी है। पहले स्टेटमेंट, गिवन, टू प्रूव, प्रूफ एंड विद फिगर, एवरी चीज आपकी जो है वो क्लियरली मेंशन होना चाहिए, क्या क्या गिवन है, क्या है, कैसे किया आपने, हर एक चीज का रीजन लिखना कंपल्सरी है, अदरवाइज नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो आपको ये सारी 7 की 7 थ्योरम अपनी नोटबुक में क्लियरली फेयरली लिखनी है। क्लियर?